हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम डिजीज़ एंड डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी नीट पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो वन शॉट में आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। तो सेशन जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कर पाओ। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है? नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस exchange is drastically reduced due to the damage in the alveolar walls। तो इस तरीके की जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं हम एम्फेसेमा। ये एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें एल्वियोलाई वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है और सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज 1 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अस्थमा मे बी एट्रीब्यूटेड टू एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल्स इन दी लंग्स। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 1 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? नेम दी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि एम्फेसेमा जो है वो एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दे दिया, आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए एम्फेसेमा। ठीक है, जो कि मेनली सिगरेट स्मोकिंग के थ्रू कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सिलिकोसिस। ये सिलिकोसिस जो डिजीज़ है वो उन पर्सनस में होती है जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फिर पत्थर स्टोन ब्रेकिंग वाला काम जो करते हैं या फिर माइनिंग वाला जो काम करते हैं। तो ये पर्सन क्या है? सिलिका पार्टिकल्स जो है उनको इनहेल करते हैं, तो इसकी वजह से इनमें सिलिकोसिस डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फेसेमा। अस्थमा के रिस्पेक्ट में देखना है लंग्स की कंडीशन क्या होती है और एम्फेसेमा से रिलेटेड देखना है कि लंग्स की कंडीशन क्या होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो रिलेटेड होगा अस्थमा से और आधा जो बाकी का स्टेटमेंट होगा वो रिलेटेड होगा एम्फेसेमा से। तो अस्थमा में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स देखने को मिलता है। तो यहाँ से इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी ये भी गया, ये भी गया, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी ये भी चला गया। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स विद रिस्पेक्ट अस्थमा एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस एम्फेसेमा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है और यहाँ ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ग्लाइकोसूरिया जो है ये क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। गोट जो है ये क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है यूरिक एसिड का। कहाँ पर? इन जॉइंट्स में। रीनल कैल्कुलाई, रीनल से टर्म से दिमाग में आ जाता है किडनी से रिलेटेड, तो रीनल कैल्कुलाई क्या हो जाता है? मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स विद इन दी किडनी। ग्लोमेरुलर नेफ्रिटिस ये क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली। तो 1 का हमारा डी, 2 का हमारा ए। 1 का डी, 2 का ए, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है। 1 का डी, 3 का बी, 4 का सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्क्यूलर एंड स्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलर और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड स्पेसिफिक डिसऑर्डर है, उससे रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड होता है? नहीं होता, तो ये तो यहाँ से हमारा निकल गया। ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ होती है इसमें डिक्रीज हो जाता है बोन मास और उसकी वजह से हायर चांसेस होते हैं किसके? फ्रैक्चर के विद एडवांसिंग एज। तो ये कंडीशन तो हमारी एकदम ट्रू है। माइसेंथिया ग्रेविस की अगर हम बात करें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं, मस्कुलर जंक्शंस रहता है, तो ये भी गया। गोट जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम नहीं यूरिक एसिड होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कर्नाटका 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर्स इन मसल्स इन ह्यूमन। मसल्स इन ह्यूमन से रिलेटेड डिसऑर्डर दिया हुआ है, उसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है, फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन माइसेंथनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलिंग। ये जो डिसऑर्डर होता है माइसेंथनिया ग्रेविस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं ये अटैक करती हैं। अटैक किस पर करती हैं, जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर प्रेजेंट होता है उस पर अटैक करती हैं, जिसकी वजह से स्केलेटन मसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा एकदम यहाँ से करेक्ट है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिन इन दी जॉइंट्स कॉज देयर इन्फ्लामेशन। जो एक्यूमुलेशन है यूरिया एंड क्रिएटिन, यूरिया एंड क्रिएटिन नहीं, यूरिक एसिड का इन्फ्लामेशन यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, तो ये भी गलत हो गया। एन ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, ओवरडोज से नहीं होता, डिक्रीज डेफिशिएंसी जो हो जाती है उसकी वजह से ये डिजीज देखने को मिलती है, तो ये भी गया। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉज मसल डिस्ट्रॉफी, मसल डिस्ट्रॉफी नहीं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेज 1 2016 में पूछा गया है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेटेनस, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फेज 2 2016 में पूछा गया है। ऑस्टियोपोरोसिस इन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू, ये किस वजह से होता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ये डिजीज जो है वो देखने को मिलती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यहाँ से हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में बताना है। मैंने अभी ऊपर में जो क्वेश्चंस कराए हैं वहाँ पर बताया भी था, मायसेंथेनिया ग्रेविस, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जस्ट अभी मैंने ये जो क्वेश्चन कराया है उसमें भी बताया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फेज 2 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कॉलम मैच द लिस्ट वाला है, जिसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। गोट की अगर हम बात करें, इतने सारे क्वेश्चन अभी हम करते हुए हैं, तो ये क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसकी अगर बात की जाए तो ये किस वजह से होता है, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ट्रिटेनी की अगर हम बात करें, टिटेनी जो है ये क्या होगा, लो कैल्शियम आयंस इन दी ब्लड। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर बात की जाए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ से अगर हम सारे करेक्टली मैच देखें, 1 का हमारा सी, 2 का हमारा ए, 1 का हमारा सी आया था, 2 का हमारा ए आया, 3 का हमारा बी आया, 4 का हमारा ई आया, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटी वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो किस में देखने को मिलते हैं, ऊपर में भी हिंट दे दिया है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, माइसेंथेनिया ग्रेविस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है 1 2 3 4 5 डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। 5 डिसऑर्डर्स में से हमें ये देखना है कि कौन से जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले माइसेंथेनिया ग्रेविस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, बिल्कुल होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसके बाद अगर हम बात करें गोट और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। सिस्टेमिक ल्यूपस इराइथ्रीमेटियस SLE, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो 1 2 एंड 5 जो है ये डिजीज जो है ये कैसी हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। तो इसके ऑप्शंस वाला जो पार्ट है वो मिसिंग है, बट इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप अपना करेक्ट आंसर भी आइडेंटिफाई करके मार्क कर सकते हो।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और लास्ट ईयर का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 में दिया हुआ है एम्फिसिमा। एम्फिसिमा की अगर हम बात करें, ठीक है, एम्फिसिमा जो है इसकी अगर हम बात करें तो इतने सारे क्वेश्चन अभी हम करते हुए आए हैं। इसमें क्या होता है, डैमेज हो जाती है एल्वियोलर वॉल्स एंड डिक्रीज हो जाता है रेस्पिरेटरी सरफेस। तो 1 का क्या आएगा हमारा बी। फिर अगर यदि हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, एंजिना पेक्टोरिस, एंजिना पेक्टोरिस की अगर हम बात करें तो ये एक्यूट चेस्ट पेन होता है। तो ये किससे मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से, एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू दी हार्ट मसल्स। जब हार्ट मसल्स में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो उसकी वजह से पेन हमें फील होता है, तो जिसको हम बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। तो 2 का क्या हो जाएगा, सी। 3 में देखोगे, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। तो 3 का क्या हो जाएगा, डी। टिटेनी का क्या हो जाएगा, रैपिड स्पैम्स इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन दी बॉडी फ्लूइड। तो आंसर्स की अगर हम बात करें, 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट ईयर का ही ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पर कुछ डिजीज दी हुई हैं जिसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। एनसेफेलिटिस जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। कॉलम 1 में डिजीज दी हुई है, कॉलम 2 में उसके कॉजेटिव एजेंट्स दिए हुए हैं। गोनोरिया की अगर हम बात करें, गोनोरिया जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि नाइजीरिया से कॉज होती है। सिफिलिस की अगर हम बात करें, अगेन ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ट्रैपोनिमा से कॉज होती है। जेनाइटल वर्ड्स की अगर हम बात करें, ये एक वायरल डिजीज है जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कॉज होती है। एड्स जो है ये भी एक वायरल डिजीज है जो कि HIV के थ्रू कॉज होती है। तो 1 का क्या आया हमारा बी, 1 का बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। 2 का हमारा सी था, 3 का हमारा डी था, 4 का हमारा ए था। तो ऑप्शन नंबर आंसर ए जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। ऐसी कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। जेनाइटल हर्पीस जो है यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है गिवन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा 2019 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको देखना है कि ऐसी कौन सी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करती है। तो एड्स और हेपेटाइटिस बी जो है ये ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि एड्स में इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है और हेपेटाइटिस बी के केस में क्या अफेक्ट होता है, हेपेटाइटिस बी के केस में लिवर जो है उस पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 1 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट दी ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का ऑप्शन जो है यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है। गोनोरिया, मलेरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। अगेन मलेरिया दिया हुआ है, ये भी नहीं है। कैंसर भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीस ये सेट जो है ये क्या है, कंप्लीटली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का ऑप्शन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फेज 2 2020 में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट क्यूरेबल। कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, उन डिजीज के बारे में हमें बताना है। क्लेमाइडियासिस कंप्लीटली क्यूरेबल है अगर पता चल जाए। ट्राइकोमोनासिस है, ठीक है। गोनोरिया भी है, ये भी है। जेनाइटल हर्पीस कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। हेपेटाइटिस बी भी कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। और HIV इन्फेक्शन। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1992 का है। देखो कितने पुराने पुराने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेंगे, बट ये सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमन बीइंग 45 क्रोमोसोम्स, ठीक है, सिंगल XO एबनॉर्मेलिटी कॉज, ये किस तरीके की एबनॉर्मेलिटी जो है उसको कॉज करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 1992 का है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम जो डिजीज है ये किस वजह से होती है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1995 का है,
एन एबनॉर्मल ह्यूमन मेल phenotype involving an extra chromosome XXY is a case of, ये किसका केस होता है, ठीक है, जैसे कि 47 प्लस XXY, ये देखने को किसको मिलता है, ये देखने को मिलता है क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है इसमें ट्राइजोमी होती है क्रोमोसोम नंबर 18 पर, सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं। इंटरसेक्स ये अलग केस हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में ट्राइजोमी देखने को मिलती है क्रोमोसोम नंबर 21 पर, सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996 में पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द मैन हैज एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है वो किस में देखने को मिलता है, क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। अभी ये क्वेश्चन हमने करा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 का है, अ वुमेन विद 47 क्रोमोसोम ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसकी वजह से होता है, ये देखने को मिलता है किसमें, डाउन सिंड्रोम में। एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो बनती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट गायनिकोमेस्टिया एंड इज स्टेराइल। ये कंडीशन जो है ये किस डिजीज में देखने को मिलती है, ये चीज हमें बतानी है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन 2019 का है, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। मस्कुलर डिसऑर्डर जो है इनहेरिट होता है उसके बारे में पूछा है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये इनहेरिट होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ीसा 2019 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इन द अफेक्टेड पर्सन हैज 3 सेक्स क्रोमोसोम XXY। अभी हमने देखा क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम ट्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, किस सिंड्रोम से सफ़र करता है वो पर्सन, डाउन सिंड्रोम से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ में जितने भी डिजीज एंड डिसऑर्डर से रिलेटेड नीट PYQs आपके पूछे गए थे वो मैंने सारे सॉल्व करा दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।